जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम फाउंडेशन कोर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 क्लास को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आज हमारी फाउंडेशन क्लास की तीसरी क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के लोकगीत। उत्तराखंड के लोकगीतों में मैंने आपको 3-4 टाइप कराए थे, जिसमें पहले मैंने प्रेम प्रणय गीत कवर कराया था, फिर मैंने आपको ऋतु गीत कवर कराए थे, और आज मैं आपको नृत्य गीत कवर कराऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नृत्य गीत। अब नृत्य गीत होता क्या है, कहते किसे हैं, यानी कि ऐसे गीत जिसमें हम नृत्य कर सकते हैं, उन गीतों को हम क्या कहते हैं, नृत्य गीत। ऐसे गीत जिनमें नृत्य किया जा सकता है, उन गीतों को नृत्य गीत कहते हैं। ठीक है, और नृत्य गीतों को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि तांदी गीत, चांचरी गीत, झोड़ा गीत, थड़िया गीत, बैर गीत, चौफला गीत और छोपती गीत। इन गीतों को हम एक एक करके इनके डेफिनेशन को अच्छे से कवर करेंगे, और फिर इनकी जो भी इनके विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है तांदी गीत। अब तांदी गीत क्या होता है? तांदी नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों को तांदी गीत कहते हैं। ठीक है, तांदी नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों को तांदी गीत कहते हैं। खुशी के दौरान ये गीत कब गाए जाते हैं? खुशी में। और ये किस एरिया में गाए जाते हैं? गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी व टिहरी में। उत्तरकाशी व टिहरी जिले में माघ के महीने में। कब गाए जाते हैं? माघ के महीने में। गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी व टिहरी में माघ के महीने गाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है चांचरी गीत। अब चांचरी गीत को हम भौनी गीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौनी गीत। यह कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है। क्या है? कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये कब गाया जाता है? उत्तरायण के अवसर पर इसको अधिक गाया जाता है। वैसे नॉर्मली गाते तो हैं ही, लेकिन अधिकतर कब गाया जाता है? उत्तरायणी के अवसर पर। ठीक है, उसके बाद है झोड़ा गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट है झोड़ा गीत। कब कहाँ गाया जाता है? सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में। कहाँ गाया जाएगा? कुमाऊं क्षेत्र में। कब गाया जाता है? माघ के महीने में। कुमाऊं क्षेत्र में माघ में गाए जाने वाला एक प्रमुख समूह गीत है, जिसमें स्त्री पुरुषों के श्रृंगारिक नृत्य वाला एक गीत है। इस नृत्य गीत को का मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाता हुआ गाता और नाचता है। ठीक है, आपने वैसे ही आप लोग कुमाऊं और गढ़वाल एरिया से होंगे, तो इसमें भी आपने देखा होगा जो कुमाऊं के एरिया में जोड़ा कैसे गाते हैं, और बीच में हुड़का बजाते हैं, और हुड़का बजाने वाला गाता है, और फिर जो उसके बाहरों जो चारों तरफ घूमते हैं वृत्त सर्कल में, वो उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हमने झोड़ा गीत को कवर किया। अब हम थड़िया गीत को कवर करेंगे। अब थड़िया गीत क्या होता है? इसमें सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी? लोक नायकों की गाथाएं। ठीक है, इसमें केवल इसको स्त्रियां गा रही हैं, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे गीत जिसे ये केवल स्त्रियां ही गाएंगी या केवल पुरुष ही गाते हैं, वो गीत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही गीत पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसमें क्या गाते हैं? लोक नायकों की गाथाएं। जो इंपॉर्टेंट है, लोक नायकों की गाथाएं गाते हैं। इसको गीत के रूप में गाए जाते हैं। इसका गायन प्राय बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक होता है। कब होता है? विषुवत पंचमी तक। कब से? बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक इस गाना को गाया जा सकता है। ठीक है, अब है बैर गीत। बैर गीत क्या होता है? एक तर्क प्रधान गीत है। यह कुमाऊं क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में गाया जा रहा है उसको भी आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। नृत्य गीत तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो इसमें नृत्य भी होता है। ठीक है, प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाने वाले, इसको किस रूप में आयोजित किया जाता है? प्रतियोगिता के रूप में। प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाने वाले इस नृत्य गीत के आयोजन में 2 गायक तार्किक वाद विवाद करते हैं। 2 गायक होते हैं जो तार्किक वाद विवाद करेंगे, गीतात्मक रूप में, गीत के रूप में करते हैं। और कुशाग्र बुद्धि वाला, मतलब जिसके पास ज्यादा दिमाग होगा, वो
बैरिया, ये इंपॉर्टेंट है, बैरिया, उसको बैरिया बोलते हैं, ठीक है। अपना पक्ष मजबूत करता है और गीत के माध्यम से प्रतिद्वंदी पर हावी होते होते जीत जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें दो लोग होते हैं, एक उधर से गाएगा, एक इधर से गाएगा, गाते गाते नृत्य भी करते रहेंगे और गाते भी रहेंगे, और उसमें जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगी, अपने हिसाब से ही गाने बनाने होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वो भी गाना गाएगा, ये भी गाना गाएगा, जिसके गाना ज्यादा प्रभावशाली हो गए वो जीत जाएगा, और जिसके पास गाने कम प्रभावशाली होंगे वो हार जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली सोच सकते हो, जो आजकल शादियों में, सगाई में जो रस्में होती है, उसमें भी जो दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष इन गानों को गाते हैं, तो वैसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है चौफला और चौपटी गीत। चौफला और चौपटी गीत ये मैंने आपको पहले ही कवर करा चुके हैं, और इसलिए मैं इसको आप कवर नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, जो यूके ट्रिपल एस कनिष्ठ सहायक द्वारा कहा गया था, क्वेश्चन यह पूछा गया था कि कुमाऊं व नृत्य गीत कौन है। कुमाऊं का जो नृत्य गीत कौन सा है, जिसमें ऑप्शन थे जौनसारी, रासो, और शायद जौनसारी था, नहीं था, रासो, छपेली और चौपटी था, जिसमें छपेली तो कोई नृत्य गीत होता ही नहीं है। छपेली केवल एक नृत्य है, जबकि नृत्य गीत नहीं है, ठीक है। छपेली एक नृत्य गीत नहीं होता है, जबकि चौपटी एक नृत्य गीत होता है, तो इसलिए उसका ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्या पता आयोग अगर देखेगा तो इसको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो चौपटी और छपेली में ये डिफरेंस याद रखना। अब हम इसके बाद तान नृत्य गीत भी हो गए, कुछ और जिसमें जो नृत्य गीत होंगे उनके टाइप्स को आज हम कवर करवा देंगे। अब हम मांगल या संस्कार गीत को कवर करते हैं। क्या होते हैं मांगल या संस्कार गीत? जन्म, छठी, नामकरण, चूड़ाकर्म, उपनयन, जनेऊ, जिसको उपनयन जनेऊ बोलते हैं, विवाह आदि संस्कारों के समय गाए जाने वाले गीतों को संस्कार गीत बोलते हैं। यानी कि कहीं भी किसी का विवाह हो, या किसी का जनेऊ हो, या फिर कहीं नामकरण हो, या कहीं छठी हो, मतलब कोई भी अगर संस्कार इस टाइप का होता है, तो उन गीतों को हम बोलते हैं संस्कार गीत, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा गीत नहीं है कि जिसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा हूं, तो इसलिए आप इतना ही याद करना, मांगल्य या संस्कार जो गीत होते हैं वो जन्म, छठी, नामकरण, जो भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन के दौरान गाए जाने वाले गीतों को हम संस्कार गीत या मांगल गीत कहते हैं, ठीक है। एक बार इसको याद रखना, उपनयन को जनेऊ भी बोलते हैं, ठीक है। उपनयन बोले या जनेऊ बोलो, दोनों एक ही चीज है। फिर हम देखते हैं धार्मिक गीतों को। मोस्ट इंपोर्टेंट है धार्मिक गीत। कृष्ण वो पांडव संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं, इसमें क्या क्या आते हैं? कृष्ण व पांडव संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं, जिन्हें हम जागर बोलते हैं, स्थानीय देवताओं संबंधी जागर, सांड गीत, प्रभात गीत, तंत्र मंत्र गीत, जादू टोना गीत, यक्षनाग गीत, भूत भैरव गीत, रखवाली आदि, ये सब धार्मिक गीत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो स्थानीय देवताओं के जागर और पौराणिक लोक गाथा जागर, इन जागर ही मेनली इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें आपको जागर को अच्छे से कवर करवा देता हूं। अगर आपको इनमें से भी कोई चीज जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली गीत है, शांति मतलब शाम के समय का गीत हो गया, इस टाइप के गीत को हम क्या बोलते हैं? धार्मिक ये शांत गीत बोलते हैं। अब हम जागर गीत को देखते हैं। जागर गीत क्या होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत चांसेस है कि इसको पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो पैटर्न ऐसा ही बन गया है। तो उस पैटर्न के हिसाब से जो कुमाऊं की लोक गाथाएं, पौराणिक लोक गाथाएं, उनको पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जागर गीत। वे लोक गाथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है। एक बात का हमेशा याद रखना, जब भी आप जागर की बात करोगे तो इसमें पौराणिक आएगा, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर देवता हो। पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है वो जागर कहलाते हैं, ठीक है। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवी देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाते हैं, इन्हें हम जागर गीत कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब हम पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं की कहानियां या फिर इनका आवाहन करते हैं, इसका सम्मान के लिए जो गाना गाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जागर गीत।
आपके घर में जागर अवश्य ही लगता होगा अगर आप कुमाऊं या गढ़वाल एरिया से बिलोंग करते होंगे। अब है जागर गीत। अब जागर गीत क्या होता है इसको हम देखेंगे। वे लोक गाथा है जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है, उसे जागर कहलाते हैं, उसे जागर कहते हैं। लोक गाथाएं हैं जिनमें पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान, अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर तंत्र मंत्र की पूजा आदि आपके घर में कभी जागर लगता है तो उस समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाते हैं। आपके घर में जागर लगता है, पौराणिक व्यक्तियों का मतलब यह है जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनके सम्मान में गाए जाने वाले गीत को जागर गीत बोलते हैं। ठीक है, जो इसमें गाना गाता है या फिर जो गायक होता है उसको जगरिया कहा जाता है, और जो बीच में नाचता है उसको डंगरिया बोला जाता है। जिसके अंदर हमारे पौराणिक व्यक्ति या फिर जो देवताएं अपना अवतार लेते हैं उसको हम डंगरिया बोलते हैं, और जो इस अवतार को गाने के रूप में गाता है उसको हम जगरिया कहते हैं। ठीक है, अब जागर गीत वैसे ही नॉर्मली कौन कौन से गीतों को हम जागर गीत कह सकते हैं उसके भी मैंने कुछ लिखा है, तो उसको आप देख लीजिए। अगर पांडव, कौरव, नरसिंह, भैरवनाथ, गोलू देवता, करमनाथ, गंगनाथ, मलयनाथ, बूढ़ा केदार, गढ़देव, कालादेव और गढ़ देवी आदि इन गीतों को जागर गीत हम कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर कुमाऊं के एरिया में दो मोस्ट फेमस हैं, एक हमारे गंगनाथ जी और दूसरे हमारे गोलू जी, गंगनाथ और गोलू देवता, दोनों को हम बहुत मानते हैं। वैसे मेनली अगर कुमाऊं के एरिया में बात करें तो, और गंगनाथ जी को शूद्रों का देवता कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था किसमें, ठीक है, शायद यूके पीएससी ने पूछा या यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था। तो शूद्रों का देवता किसे कहा जाता है, तो उसमें गंगनाथ जी को, शूद्रों का देवता गंगनाथ जी को कहा जाता है। ठीक है, जब आप जागर लगाते हो आपने देखा होगा एक आदमी हुड़का बजाता है जो जगरिया होता है, और एक उसके साथ सपोर्ट में होता है जो थाली बजाता है, और जो बीच में बैठा व्यक्ति होता है जिसे हम डंगरिया बोलते हैं वो नाचता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं। जो भी हमारे टॉपिक गीत के संबंध में कुछ बचे होंगे तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। शायद अगली क्लास में या एक क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में ये मेरे जो लोकगीत है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके या लोक नृत्य देखेंगे या फिर कुछ और टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।